हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लो चार्ट के बारे में। चलिए फिर से हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 और का टॉपिक नंबर 1। हम बार बार इसलिए इसको दिखाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन। किसका? C++ का, जिसका आज लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? C++ के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ा C++ कैरेक्टर सेट। इसके बाद पढ़ा क्या? प्रोग्रामिंग। बताए थे कि प्रोग्रामिंग एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस है। प्रोग्रामिंग एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस, जिसमें क्या लिखा जाएगा? कोड लिखा जाएगा। कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए क्या? एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर। यानी प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या लिखा जाएगा? कोड लिखा जाएगा। और ये कोड जो लिखा जाएगा उसको क्या बोला जाता है? कोड को क्या बोला जाएगा? प्रोग्राम। इसी में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोग्राम जो है वो 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका एल्गोरिथम, दूसरा तरीका फ्लो चार्ट और तीसरा कोडिंग। एक और ड्राई रन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। तो सबसे पहले बताए थे एल्गोरिथम के बारे में कि एल्गोरिथम एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस है, जिसमें कोई भी प्रोग्रामिंग को या कोई भी काम को कैसा लिखा जाएगा? स्टेप वाइज स्टेप। अगर कोई प्रोग्रामिंग को स्टेप वाइज स्टेप लिखा जाए तो क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम। क्वेश्चन भी बताए थे। फिर पढ़ाएं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में बताया गया कि जो हम लोग स्टेप वाइज स्टेप प्रोग्राम लिखेंगे तो वो एल्गोरिथम कहलाया। उसी एल्गोरिथम को अगर हम लोग ग्राफिक में बंद कर देंगे, पिक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट कहलाएगा। और हम लोगों ने बहुत सारा फ्लो चार्ट में सिंबल वगैरह भी देखा था। अब क्या आता है? लास्ट टॉपिक कोडिंग। तो दोस्त, अगर प्रोग्रामिंग को स्टेप वाइज स्टेप लिखा जाए तो कहलाएगा क्या? एल्गोरिथम। उसी एल्गोरिथम को डायग्राम में बंद किया जाए, पिक्चर से रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट। और उसी प्रोग्रामिंग को अगर हम लोग लिखेंगे किस में? लैंग्वेज में। लैंग्वेज बेसिकली आपका हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। ये कंप्यूटर का अलग अलग लैंग्वेज है। तो यही इसी में से किसी अगर एक लैंग्वेज में कोडिंग को लिखा जाए, प्रोग्रामिंग को लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगा? कोडिंग। तो हम लोग प्रोग्रामिंग को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, जिसको किस नाम से जाना जाएगा? कोडिंग के नाम से। यानी प्रोग्राम को स्टेप वाइज स्टेप लिखेंगे तो एल्गोरिथम। उसी प्रोग्राम को अगर डायग्राम में बंद करेंगे तो क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट। और उसी प्रोग्राम को अगर हम लोग
हाई लेवल लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज में लिखे तो वो क्या कहलाया, कोडिंग। क्या कहलाएगा, कोडिंग। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोडिंग को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमको पढ़ना है कोडिंग। तो आप बोलिएगा कि कोडिंग का क्वेश्चन बताए बिना टॉपिक को खत्म कर दिए। तो ध्यान देना दोस्त, कोडिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहला इसका रूल, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, लॉजिक पता होना चाहिए। तभी आप कोई भी प्रोग्रामिंग को लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यानी कोडिंग में लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से मैथ का क्वेश्चन बनाने के लिए आप उसका लॉजिक पढ़ते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसी तरीके से कोडिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका फार्मूला बताएंगे, लॉजिक बताएंगे, थ्योरी बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, तब जा कर के हम लोग कोडिंग का प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो दोस्त डरने की बात नहीं है। आज के बाद सारा का सारा वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कोडिंग के बारे में। तो आज टॉपिक नंबर 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम लोग कोडिंग से रिलेटेड थ्योरी, लॉजिक, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला वगैरह देखेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पढ़ क्या रहे हैं, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 आज खत्म हो गया। कल से चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कैरेक्टर सेट पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, प्रोग्रामिंग पढ़ा। और प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने देखा कि 3 तरीके से लिखेंगे, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और कोडिंग। पहला देखा एल्गोरिथम। अगर आपका कोई भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाए या सीक्वेंशियल वे में लिखा जाए तो क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम। इसी एल्गोरिथम को अगर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किस में, ग्राफिक में, डायग्राम में, तब क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट। और अगर प्रोग्रामिंग को हम लोग किस में लिखेंगे, लैंग्वेज में, और अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तब वो क्या कहलाएगा, कोडिंग। और लैंग्वेज में लिखने के लिए यानी कोडिंग में प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोगों को इसका थ्योरी, कॉन्सेप्ट, रूल पता होना चाहिए। तो अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे इसका थ्योरी, कोडिंग का थ्योरी, यानी अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 2। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। घर में आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और कोई क्वेश्चन हो टॉपिक नंबर 1 से तो जरूर क्वेरी करें। धन्यवाद।